निराहारी संत दादा गुरु इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर हैं, जहां वे नर्मदा परिक्रमा यात्रा लेकर कुक्षी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में मां नर्मदा की महिमा बताई। एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा गुरु, जो 51 दिन, आज 51वां दिन है उनका नर्मदा परिक्रमा का, और तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा हो रही है और मात्र माँ नर्मदा के जल पर पूरी यात्रा हो रही है। तो सबसे पहले तो ये यात्रा आज मांडवगढ़ में पहुंच रही है। तो हम गुरु महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि मांडवगढ़ या मांडव क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। कुछ हमारी मान्यताएं हैं, सारी दुनिया में हमें गलत पहचान देती है। ऐसे ही हमारी सनातनी परंपरा मान्यताओं में आता है ये परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, नर्मदा परिक्रमा एक आराधना है। तो ये हमारा तीसरा परिक्रमा है और अब सिर्फ जल पर नहीं, अब तो देखो हम रोज कहते हैं कि दुनिया में एक देवधरा भारत है जिसने शक्तियों को प्रत्यक्ष प्राप्त किया। हमारे पास वो शक्तियाँ हैं जो हमें भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। हमारे पास वो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। दूसरी तरफ हमें सुरक्षा और व्यवस्था भी प्रदान करती है। हमारे पास वो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं इस देवधरा भारत में, जिन शक्तियों ने हमें विश्व मंदिर बना दिया, जिन शक्तियों ने सिर्फ हमारे हाथों से घर का ही संचालन नहीं करा है, विश्व का संचालन करा। तो कभी कभी गांव घर या दुनिया हमारी ओर देख रही है कि क्या है इस भारत के पास, ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो इसे भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में भयमुक्त जीवन दे रही है। भारत के पास वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, व्यवस्था प्रदान करती है। भारत के पास वो कौन सी शक्तियाँ हैं, आज हमें भी विचार करना होगा कि सिर्फ घर को और जीवन को ही नहीं चलाया। वो शक्तियाँ हमारे पास है जिन्होंने उन शक्तियों से हमने विश्व का संचालन किया। गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो माँ नर्मदा है, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए भगवती है। और आज सारी दुनिया यही विचार कर रही है देखकर कि कोई ऐसा 4-5 सालों में एक नदी पर, अब उसके लिए नदी है, हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए जीवन का आधार है। तो वो दुनिया इस पर देख रही है कि एक नदी पर कैसे जीवन को जिया जा सकता है, कैसे एक नदी का वो जल, जिसको वो जल समझ रहे, हमारे लिए तो जल नहीं शक्ति है। हम जल को भी देवी के रूप में और ज्वाला को भी देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये नर्मदा पर केंद्रित जो जीवन है, ये साधना, ये व्रत है, जहाँ एक तरफ ये दुनिया का असाधारण पथ है, जहाँ ये परिक्रमा, ये यात्रा नहीं, ये परिक्रमा एक साधना है जो माटी से, संस्कृति से जोड़ती। ये साधना इस देवधरा भारत की जो प्राचीन सनातनी जो संस्कृति है, जिसमें ये जीव प्रकट हुआ, ये चल रहा है, वो उसकी जीवंत प्रामाणिकता को रखती है। तो कहीं ना कहीं ये साधना हमें उस प्रकृति से, माटी से, संस्कृति से जोड़ती है। और ये साधना जहाँ हमें मूल आधार शक्तियों से पर केंद्रित होकर जीवन आधारित, मतलब शक्तियों पर आधारित जीवन को जीना सिखाती है, वही दूसरी तरफ ये सारी दुनिया में उस सनातन, उस धर्म, उस संस्कृति की जीवन की प्रामाणिकता दी है। तो नर्मदा परिक्रमा है, तीसरा चरण है, वायु पर है। अब देखो इसका, ये देखो विंध्याचल, सतपुड़ा, पेड़, पहाड़, ये वायु पर देखो, हम तुम्हारे समक्ष देखो, हम दौड़ते हुए पेड़ों को चढ़ रहे हैं। ये ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो ये दुनिया के लिए विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, कामतगिरी, गिरनार, गोवर्धन, ये पहाड़ हैं, ये पेड़ हैं, हमारे लिए ये शिव शक्ति के स्वरूप है। हम तो कहते हैं वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ये पहाड़ ही प्रत्यक्ष है, वो परमात्मा ईश्वर का। देखो इनमें छिपी वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य, आप सब देखो।
और गुरु महाराज आपकी इससे पहले जो नर्मदा परिक्रमा हुई थी उसमें दिव्य संत सियाराम बाबा से आपकी भेंट हुई थी और कहीं ना कहीं भेंट के दौरान आपने चतुर्मास करने का गुरु महाराज को बोला था, चतुर्मास करेंगे, तो उसके लिए क्या वहाँ पर निमाड़ का ही नहीं, हमारा नर्मदा के प्रति एक सत्य मूर्ति जिसको दुनिया सियाराम बाबा, और एक बार नहीं, हमारा तो बड़ा प्रेम रहा। और हम जब भी नर्मदा परिक्रमा या जब भी हम भटियान से निकले तो निश्चित है कि वहाँ हमारा पड़ाव हुआ और हम बाबा से मिला करते। तो एक बार का समय है कि मेरी इच्छा थी, मेरी जिद थी कि नहीं, परिक्रमा करना है, तो सबको सहजता से दर्शन हो जाएगा और मिलना हो जाएगा। तो परिक्रमा तो हमको उनका तो अनंत ही परिक्रमा प्रारंभ हुई, लेकिन उनके मुख से उस समय पर मुझे ध्यान है कि उन्होंने रामायण को कुछ चौपाई को पढ़ते पढ़ते बोला था कि यहाँ चातुर्मास करा। तो ये उनका एक इच्छा था कि नहीं, वो चाहते थे कि भटियान में चातुर्मास हो। तो मैंने कहा नहीं, पहले परिक्रमा करेंगे फिर चातुर्मास हम करेंगे। तो निश्चित है उनकी जो इच्छा रही है कि भटियान में चातुर्मास करो, यहाँ रुको, तो निश्चित है कि आने वाले समय में हम चातुर्मास में, और सियाराम बाबा के मुख से जो निकला कि यहाँ चातुर्मास करो, यहाँ रुको, तो हम चातुर्मास करेंगे की आस्था वो भी प्रकट करेंगे। और वो नर्मदा के पथ की जो सत्य मूर्ति है, जिसका जीवन ही सत्य है, हर क्षण हर श्वास में जिसका सिर्फ राम का सुमिरन हो, राम का स्मरण हो, तो मुझे लगता है कि ये समूचे जीव जगत के कल्याण की भावना से जो तप हुआ, उसी वो तप का प्रभाव है कि आज इस भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये समाज बचा हुआ है। तो निश्चित चातुर्मास करेंगे।